वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ELSS के क्या फ़ायदे हैं, कितना ब्याज मिलता है ELSS में। सबसे ज़्यादा ब्याज आपको ELSS में किस प्रकार से मिलता है, क्या फ़ायदे हैं ELSS के, कब और आपको कितना निवेश करना चाहिए ELSS में। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आप यहाँ पर अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जिन लोगों की आय इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है और जो निवेश करते हैं उनके लिए अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था बेस्ट है। छोटे छोटे निवेश से लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार हो जाता है, यानी कि आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करते हैं तो एक आपका कॉर्पोरेट बहुत अच्छा बन जाता है। छोटे छोटे निवेश से लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार हो सकता है। निवेश करते समय सिर्फ आपको रिटर्न के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, उसके साथ में आपको कुछ और भी प्लान करने चाहिए। रिटर्न के साथ में आपको देखना चाहिए कि निवेश कितना सुरक्षित और कितना टैक्स फ्री है, यानी कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कितना सेफ एंड सिक्योर है और उसके ऊपर कितना आपको ब्याज मिलेगा। बात करते हैं ELSS में क्या फ़ायदे हैं। BNP परिवार ELSS में आपको, यदि आप इसमें एक फ़ंड चूज करेंगे क्वांट टैक्स प्लान, तो इसमें आपको ब्याज मिलेगा 21.72%। SBI टैक्स एडवांटेज फंड की यदि हम बात करें तो इसके ऊपर आपको टैक्स मिलेगा 21.40%। ELSS जिन्होंने दिया है अभी तक का सबसे रिटर्न ये फंड्स हैं। कैनरा रेबेको इक्विटी टैक्स सेवर जो है ये 15.78% रिटर्न दिया है। मेरे असेस टैक्स सेवर फंड ने 15.9% तक टैक्स दिया है। एक मुश्त निवेश पर कितना आपको रिटर्न मिलेगा, अर्थात आप एक लमसम अमाउंट यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना ब्याज मिलेगा। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि यदि आपके निवेश की राशि 3 लाख रुपए है और आप यदि 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, समझने की आप कोशिश करना। आपकी कुल जो निवेश राशि है, इन्वेस्टमेंट जो आपका अमाउंट है वो 3 लाख रुपए है। 5 साल तक आपने इन्वेस्ट किया है। यदि आप NSSC में इन्वेस्ट करेंगे तो 4,20,765 रुपये बनेंगे। FD में आप इसमें FD में डालेंगे तो 4,12,969 रुपये बनेंगे। NPS में डालेंगे तो 5,28,720 रुपये हो जाएंगे। और यदि इसी पूंजी को आप ELSS में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी टोटल जो पूंजी बनेगी वो बनेगी 5,77,624 रुपये। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा जो लॉजिक होता है, सबसे बड़ा जो ट्रिक होता है वो है कि लंबी अवधि के निवेश में आप SIP बेस्ट रहती है। एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप SIP में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। यदि आप मंथली 1,000 रुपये की भी SIP करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना कि आप यदि मंथली 1,000 रुपये की SIP करते हैं और 25 साल तक आपने निवेश किया, SIP आपको 25 साल तक चलानी है। SIP का अमाउंट है 1,000 रुपये। 25 साल तक उसमें आपने इन्वेस्ट किया है और कुल जो आपकी राशि बनी है वो है 3 लाख रुपये। आपने इन्वेस्ट किए हैं 3 लाख रुपये। ELSS की यदि हम बात करें तो इसमें 14% की दर से आपको जो औसत रिटर्न मिलेगा, आपका जो औसत अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18,27,000 रुपये। टोटल आपका ये अमाउंट ELSS में बन जाएगा। कुल कॉर्पोरस आपका होगा 21,82,000 रुपये, आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ELSS में आपको किस प्रकार से कितना बेहतर रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप ELSS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ELSS में अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। उसके साथ में यदि आप इन्वेस्टमेंट की कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको SIP म्यूचुअल फंड या फिर लाइफ इंश्योरेंस में या फिर यूलिप प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। हम आपको बेहतर तरीका बता पाएंगे कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपको किस प्रकार से और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कार बाइक का इंश्योरेंस करवाना हो तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं।